देखिए, चाचा भतीजा का खेला बरसों से चलता आ रहा है। आप चले जाइएगा महाभारत काल में भी देखे होइएगा, तो चाचा के कारण ही महाभारत हुआ। जब चाचा धृतराष्ट्र हो जाए तो महाभारत तो होगी ही, लेकिन उसी धृतराष्ट्र में अगर कृष्ण का वास हो जाए तो फिर समन्वय का है। तो चाचा किस रूप में कहाँ जाना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा और नुकसान का कभी ये सोच के राजनीति में न किसी को लिया है न किसी को छोड़ा है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ देश को फ़ायदा और नुकसान सोचा है कि कौन आदमी है जो बापू के विचारधारा को आगे ले चल सकता है, कौन आदमी है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान की रक्षा कर सकता है, और इस रक्षा करने के लिए जो लोग भी आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। दही चूड़ा भोज का कार्यक्रम चल रहा है बिहार में। दही चूड़ा भोज खासकर इसलिए मायने रखता है कि कई बार बिहार में सियासत करवट भी लेती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई बार पाला बदल लेते हैं, लेकिन अब क्या दही चूड़ा भोज के बहाने एक बार फिर बिहार में खेला होगा? दावा तो किया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर हैं। बिहार में क्या एक बार फिर खेला होगा? नीतीश कुमार क्या एक बार फिर आप लोग के साथ आने वाले हैं? लेकिन नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं माने नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो गए हैं। बिहार उनसे त्रस्त है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से नीतीश कुमार से सब लोग आहत हैं। परंतु बिहार के मुख्यमंत्री हैं, साले साले वो पाला बदलते हैं, उनका अगला पड़ाव कहाँ होगा वो शायद नीतीश कुमार को भी नहीं पता है। परंतु कांग्रेस पार्टी महागठबंधन अपने रण क्षेत्रों में अपने पुराने वायदों के साथ 2025 में उतरेगा और एनडीए को परास्त करेगा। चाचा भतीजा एक साथ आते हैं तो कांग्रेस पार्टी तैयार है स्वागत के लिए। क्या दिक्कत है? कांग्रेस पार्टी गांधी का ही सपना था कि कांग्रेस पार्टी के विचारधारा, महात्मा गांधी जी के विचारधारा, भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा में जो विश्वास रखकर मेरे पास आते हैं, हम हमेशा स्वागत किए हैं। जब भी नीतीश कुमार आए हैं और उस विचारधारा को त्याग के हमारे विचारधारा को अपनाने का प्रयास किया तो मैंने उन्हें जगह दी है। आपके नेता राहुल गांधी भी सकरात के बाद बिहार आ रहे हैं, क्या कुछ खेला होगा? देखिए, राहुल जी के देश में जो बड़ी चुनौती बढ़ गई है, जो संविधान पे खतरा बढ़ गया है, सारी संवैधानिक ढांचे को कमज़ोर किया जा रहा है, उसका बीड़ा राहुल गांधी ने छिपाया है। और राहुल गांधी उसी क्रम में देश भर में जा रहे हैं, जिसमें बिहार में भी आएंगे और बिहार में बापू सभागार में संविधान रक्षा सम्मेलन करेंगे। और उसके बाद वो कांग्रेस मुख्यालय में आएंगे तो राहुल गांधी जी ने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं का जो अधिकार दिया है, और उस अधिकार को वर्तमान सरकार हनन कर रही है, उसके रक्षा के लिए राहुल गांधी निकले हैं। और मुझे लगता है कि सारा भारत अब उनके साथ जा रहा है। एक और चर्चा है, एक और बिहार में चाचा भतीजे हैं, चाचा आपके साथ आ रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं। देखिए, चाचा भतीजा का खेला बरसों से चलता आ रहा है। आप चले जाइएगा महाभारत काल में भी देखे होइएगा, तो चाचा के कारण ही महाभारत हुआ। जब चाचा धृतराष्ट्र हो जाए तो महाभारत तो होगी ही, लेकिन उसी धृतराष्ट्र में अगर कृष्ण का वास हो जाए तो फिर समन्वय का है। तो चाचा किस रूप में कहाँ जाना चाहते हैं, वो वासुदेव बन के जाना चाहते हैं या धृतराष्ट्र के रोल में जाना चाहते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र का ज़माना नहीं है, कंस का ज़माना नहीं है, रावण का ज़माना नहीं है। ज़माना राम और कृष्ण का है, ज़माना बापू और अंबेडकर का है। इसमें जिसका विश्वास है वो आ सकते हैं, उनका स्वागत है। इशारा तो आप समझ गए होंगे, हम पशुपति कुमार पारस की बात कर रहे हैं। क्या आप लोग तैयार हैं पारस जी को अपने साथ लेने के मैंने लिए? क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ा विचारधारा की पार्टी है, बड़े दिल की पार्टी है। तो जो लोग बापू के विचारधारा में, अंबेडकर के विचारधारा में, कांग्रेस के विचारधारा में विश्वास करके अगर आना चाहते हैं तो स्वागत है। लेकिन आना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं वो उनके बस की, वो जानते होंगे या हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जानते होंगे। हम तक ये बातें नहीं आई हैं कि वो आना चाहते हैं कि नहीं आता है। लेकिन एक बात तो सत्य है कि पशुपति पारस केवल मझधार में ही नहीं, उनकी राजनीतिक नैया किनारा लग चुकी है।
और उससे निकलना है उनको राजनीति में, तो कहीं ना कहीं कोई दामन थामना पड़ेगा। दामन थामना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी उनके लिए सहारा बनेगी। ये कांग्रेस पार्टी देश में उन सबों के लिए सहारा बनता है जिसको नरेंद्र मोदी सरकार त्रस्त करता है। गठबंधन करेंगे या पार्टी विलय करेंगे? देखिए वो आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं पहले ही कहा, पार्टी उनका क्या है, उनकी पार्टी सारी चिराग के साथ चली गई, लेकिन परंतु अब रामविलास जी के भाई हैं तो उनका भी एक अस्तित्व है। तो वो कहीं भी जाते हैं या मेरे पास आते हैं तो वो किस रूप में जाएंगे वो तो उनको तय करना है। एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी को पारस जी जब आते हैं आपके साथ तो कितना फायदा होगा? तो कांग्रेस पार्टी को फायदा और नुकसान का कभी ये सोच के राजनीति में न किसी को लिया है न किसी को छोड़ा है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ देश को फायदा और नुकसान सोचा है कि कौन आदमी है जो बापू के विचारधारा को आगे ले चल सकता है, कौन आदमी है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान की रक्षा कर सकता है, और इस रक्षा करने के लिए जो लोग भी आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। तो चलिए, सकरात के बाद पशुपति कुमार पारस क्या कांग्रेस पार्टी में विलय करने वाले हैं? ये सवाल इसलिए है कि लगातार ये उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में पशुपति कुमार पारस विलय करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ 4 न्यूज़।